Hello guys, welcome back to my YouTube channel JKSSB English Master Class. Guys, आज के वीडियो में मैंने आपके लिए टेंसेस पे वीडियो बनाया है। तो गाइज एज यू नो दैट 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये वीडियो मैंने प्रेजेंट टेंस पे बनाया है। इसमें मैंने सारे पार्ट्स, जो भी 4 पार्ट्स है किसके प्रेजेंट टेंस के, वो सारे मैंने डिस्कस किए। एंड आई एश्योर यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन प्रेजेंट टेंस you will definitely understand all its parts और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई गारंटी, बट द कंडीशन इज़ दैट यू नीड टू प्रैक्टिस इट। रूल्स पढ़ने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि जो हर एक टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, हर एक टेंस के 3-4 पार्ट्स है। तो इसके भी 4 पार्ट्स है प्रेजेंट टेंस के, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस देखिए, जो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल। अब ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का क्या काम होता है, कौन सी एक्शंस दिखाते हैं? ये वो एक्शंस डिस्क्राइब करता है जैसे हैबिट्स, रूटीन्स, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है, अनचेंजिंग सिचुएशंस को, जो फिक्स्ड फ्यूचर स्केड्यूल्स है, इस तरह की एक्शंस को दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर मींस इसमें हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं और किसके साथ यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। मैं आपको पहले वर्ब के फॉर्म्स बताऊंगा। जैसे कि ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, ईट, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है इसका एट और थर्ड फॉर्म है इसका ईटन। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल में ये वाला यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। ठीक है, इसी फॉर्म से एक और निकलता है एस फॉर्म। जैसे कि जब ईट है ना, इसको हम एस करेंगे ऐड, तो ये बन गया ईट्स। आपको याद रखना है ईट किसके साथ यूज़ करेंगे और ईट्स किसके साथ यूज़ करेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, वी, यू, दे। देखिए ये जो है ना फर्स्ट फॉर्म ईट, ये करेंगे इनके साथ यूज़, आई, वी, यू एंड दे। इसके बाद है एस, जो हम एस इसको ऐड करते हैं, ईट्स हम करते हैं किसके साथ यूज़, ही, शी, इट। आपको याद रखना है जब भी हम वर्ब के साथ, जैसे यहाँ पे गो, इसके साथ ई एस यूज़ करेंगे, गो, गोज। ये जो एस और ई एस ऐड करते हैं ना, वो हम किसके साथ यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ। जैसे मैं बोलूँगा आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई यूज़ किया, इसके साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर मैं इसका प्लेज लगाऊंगा, यहाँ पे एस करूँगा इसको ऐड, तो मैं फिर ऐसे यूज़ करूँगा, शी प्लेज क्रिकेट। मैंने आपको बताया ये जो प्लेज है ना, एस फॉर्म जो हम लगाते हैं इसके साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन्स के साथ। और जो शी है वो सिंगुलर नाउन है। चलिए आपको स्ट्रक्चर समझ आया इसका। अब देखिए क्या क्या है दिखाता है ये प्रेजेंट सिंपल। ये हमें दिखाता है हैबिट्स एंड रूटीन्स। ये हैबिट्स एंड रूटीन्स क्या होते हैं? हैबिट्स एंड रूटीन्स ऐसी एक्शंस होते हैं जो आप रेगुलरली करते हो, या हफ्ते में 1 बार 2 बार या महीने में 1-2 बार या डेली करते हो। ठीक है, उनको हम डेली हैबिट्स या रूटीन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई वेक अप एट 7 AM। ये आपका रूटीन है, हैबिट है, आप कब उठते हो, 7 बजे उठते हो। शी गोज़ टू जिम एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को जिम जाती है, तो ये क्या है, ये हैबिट है उसका। ठीक है, रूटीन है उसकी। तो ये क्या दिखाता है, हैबिट्स एंड रूटीन्स। दूसरा क्या दिखाता है, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जो सभी मानते हैं, जो फैक्ट होता है, जो एक सच्चाई होती है। ठीक है, कैसे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है ये, यूनिवर्सल फैक्ट है, हर कोई इस बात को मानता है, ये सच्चाई है, एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए सबको पता है जो वाटर है ना, किस पे बॉयल होता है, किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले वो बॉयल नहीं होता है। तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, परमानेंट सिचुएशंस या स्टेट्स। ये ऐसी सिचुएशंस होती है जो नॉर्मली चेंज नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट में रहते हो या किसी कंट्री में रहते हो, जैसे आई लिव इन कश्मीर, आई लिव इन कश्मीर, तो ये मेरी परमानेंट रेसिडेंस है। क्या है, परमानेंट सिटी है, परमानेंट स्टेट है जहाँ पे मैं
रहता हूँ। तो इस तरह की सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट सिंपल। ही वर्क्स एज अ टीचर, हालांकि ये कभी कभार चेंज हो सकता है बट वो रेयर है, सारे लोग ये चेंज नहीं करते, कोई कोई माइग्रेशन कर लेता है, अपनी परमानेंट रेजिडेंस को चेंज कर लेता है। दूसरा, ही वर्क्स एज अ टीचर, देखिए उसका प्रोफेशन क्या है, टीचिंग, बाय प्रोफेशन ही इज़ अ टीचर, तो वो नॉर्मली टीचर ही लाएगा अनलेस, जब तक कि वो क्या नहीं करेगा, जब तक कि वो स्विच नहीं करेगा अपने प्रोफेशन को। अगर आज वो टीचिंग करा है, कल को किसी और जॉब में चला गया, तब हम कह सकते हैं अब वो टीचर नहीं। बट नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा प्रोफेशन होता है, अगर हम उसी प्रोफेशन में रहेंगे तो हम उस तरह के लिए उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे ही वर्क्स एज अ टीचर। चलिए जी नेक्स्ट रूल है इसका फिक्स्ड अरेंजमेंट या स्केड्यूल्स। जो हमने फिक्स्ड स्केड्यूल बनाया होता है, एक अरेंजमेंट बनाया होता है किसी चीज़ का, किसी इवेंट का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल। जैसे नॉर्मली ट्रांसपोर्ट के साथ यूज़ किया जाता है या इवेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है द ट्रेन लीव्स एट 5, तो ये फिक्स्ड स्केड्यूल है इसका, इसकी टाइमिंग क्या है, 5 बजे है, तो इसी 5 बजे निकलेगी। इसी तरह से द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM, तो मीटिंग का फिक्स्ड स्केड्यूल क्या है, 9 AM, तो मीटिंग कब स्टार्ट होगी, 9 AM। ठीक है, चलिए जी, अब इसका नेगेटिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आपको प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो आपको लगाना है डू नॉट, क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट, दोनों में से एक सेंटेंस में लगाना है। आपको याद रखना है डू नॉट एंड डज नॉट। जो डज नॉट है ना, इसमें ई एस है, मैंने आपको अभी बताया जो ई एस होता है वो किन के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन्स के साथ। और सिंगुलर नाउन कौन होता है, जो एक ही होता है, जैसे शी, ही, इट, या किसी का नाम समीर। ठीक है, तो इस तरह के नाउन के साथ यूज़ होता है डज नॉट। और डू नॉट किन के साथ यूज़ होता है, ये आई के साथ यूज़ होता है, वी, यू, दे, यानी सिंपली प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। और आई के साथ, आई एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये आप याद रखना। आई हालांकि सिंगुलर है लेकिन होता है किसके साथ यूज़, डू नॉट के साथ। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी लाइक्स फिश, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अब हमें क्या देखना है, शी, ये क्या है, सिंगुलर, अभी मैंने बताया सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, डज नॉट, सो हम बोलेंगे शी डज नॉट लाइक फिश। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले वॉलीबॉल, यहाँ पे आई यूज़ हुआ है, तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, अभी यहाँ पे बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, आई डू नॉट प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन सेंटेंस, ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको डू या डज लगाना है, क्या लगाना है, डू या डज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई राइट स्टोरीज, तो आई है ना, आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, डू, तो लिखेंगे हम डू आई राइट स्टोरीज। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे योर ब्रदर प्ले चेस, तो ब्रदर है, ब्रदर के साथ क्या लगाएंगे, डज योर ब्रदर प्ले चेस। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है, ये एक ऐसा टेंस होता है जो ऐसी एक्शन दिखाता है जो अभी हो रही है, विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, जो अभी हो रही है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग समथिंग, आई एम टीचिंग, आई एम वर्किंग, तो ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गए। ठीक है, देखिए हैपनिंग नाउ जो अभी हो रहा है, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ वॉशिंग द यूटेंसिल्स, क्या कर रही है, बर्तन धो रही है, अभी धो रही है। दे आर जॉगिंग इन द पार्क, क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं अभी वो। दूसरा इसका क्या है, नियर फ्यूचर प्लान्स, जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं उनके साथ भी यूज़ होता है, यानी जो नियर फ्यूचर में होने वाले होते हैं। जैसे राहुल गांधी इज़ विजिटिंग कश्मीर टुमारो, तो वो क्या कर रहा है, कश्मीर विजिट करने वाला है, कब, टुमारो, तो ये क्या है, ये एक नियर फ्यूचर है, क्या है, नियर फ्यूचर। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें हम यूज़ करते हैं, याद रखना है, एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसी तरह से आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसी तरह से इज़ प्लस वर्ब का
आईएनजी फॉर्म, ये यहाँ पे लिखा है मैंने सारा। आईएनजी आपको याद रखना है, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे है वर्ड ईट, आईएनजी क्या होता है, इसको आईएनजी लगाएंगे तो बन गया ईटिंग। तो इसी तरह का वर्ब इसमें यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे एम किसके साथ, एम प्लस वर्ब प्लस इंग किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ, हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। जैसे आई एम वर्किंग, आई एम प्लेइंग। आर किसके साथ यूज़ होगा, प्लूरल नाउन्स के साथ, यानी यू दे वी, ठीक है। इज किसके साथ यूज़ होगा, ये होगा सिंगुलर नाउन्स के साथ, ही शी इट। समझ आई आपको मेरी बात। जैसे एग्जाम्पल क्या होगी, शी इज़ वर्किंग इन द फील्ड, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ गोइंग देयर, वी आर एन्जॉइंग द गेम, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इसका क्या पार्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इससे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के सेंटेंस में आपको खाली नॉट को इंसर्ट करना है। क्या करना है, नॉट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल शी इज़ वर्किंग, कुछ नहीं करना है, इसमें नॉट को ऐड कीजिए। कैसे, शी इज़ नॉट वर्किंग, तो हो गया नेगेटिव। आई एम एन्जॉइंग द गेम, क्या करना है, नॉट लगाना है, आई एम नॉट एन्जॉइंग द गेम, ठीक है। इस तरह से यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, नॉट लगाना है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। नेगेटिव क्या होता है, जिनमें हम नॉट यूज़ करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है इसका पार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हम इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इज़ यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे या आर यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया इज़ किसके साथ करना है, एम किसके साथ करना है और आर किसके साथ यूज़ करना है। लेकिन आपको याद रखना है ये हमें इन द बिगिनिंग यूज़ करने हैं। जैसे शी इज़ पेंटिंग द वॉल, तो इज़ शी पेंटिंग द वॉल, इज़ क्यों यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शी है, सिंगुलर नाउन है। इज़ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। याद रखिए, इस बात को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको याद रखिए अच्छे से। यू आर प्लेइंग चेस, तो यू है ना, इसके साथ क्या यूज़ होगा, आर यू प्लेइंग चेस, ये हो गया क्वेश्चन इसका। आई एम राइटिंग समथिंग, आई है ना, इसके साथ क्या यूज़ होगा, एम यूज़ होगा। एम आई राइटिंग समथिंग, तो इसके हो गए क्वेश्चन ये। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है गाइज, ये एक ऐसा टेंस है जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है पास्ट एक्शंस को, और जो किसके साथ कनेक्टेड होती है, प्रेजेंट टेंस के साथ। पास्ट एक्शन जो प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, 10 सालों से। और क्या ये दिखाता है, इट इंडिकेट्स एक्शंस दैट हैपेंड एट एन, ये ऐसी एक्शंस दिखाता है जो अनस्पेसिफाइड टाइम पे होती है, विच आर नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होती, यानी हमें पता ही नहीं होता है कि वो कब हुई है। जैसे आई हैव विजिटेड चाइना, मैं तो चाइना गया हूँ, बट दिस इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि कब गया हूँ, ठीक है। इसमें टाइम मेंशन नहीं होता है, याद रखना। रिसेंट एक्शंस, जो हाल ही में एक्शंस हुई है। देखिए आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन, तो इसका मतलब रिसेंटली मेरा फ़ोन खो चुका है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है। हैज़ मैंने आपको बताया जिसमें भी एस होगा, यानी हैज़ में एस है, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा। किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। किसके साथ, शी ही इट। देखिए एग्जाम्पल। और पास्ट पार्टिसिपल आप समझिए, पास्ट पार्टिसिपल इट इज़ नथिंग बट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है ये, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे टेक, ये फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म हो गया टुक, और थर्ड फॉर्म है इसका टेकन। तो हमें ये वाला फॉर्म यूज़ करना है, तो हम बोलेंगे शी हैज़ टेकन, आई हैव टेकन, ठीक है। इसी तरह या दूसरा है वर्ब गो, वेंट एंड गॉन, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसी थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो हमें यही थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है इस टेंस में। शी हैज़ कुक्ड फूड, देखिए हैज़ कुक्ड। सीमा हैज़ एंटर्ड, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल। ही हैज़ ट्रेवल्ड, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया इसमें यूज़, ठीक है। हैव, याद रखिए हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, शी ही इट, सिंगुलर नाउन्स के साथ। अब हैव किनके साथ यूज़ होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ, दे, वी, यू एंड आई क्या है, आई एक एक्सेप्शन है, तो इसके साथ हैव यूज़ करते हैं आई के साथ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, पास्ट पार्टिसिपल आपको क्लियर हुआ, क्या है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज़ 3V, ठीक है। आई हैव लिव्ड, देखिए हैव लिव्ड। दे हैव वॉच्ड, यू हैव ऑलरेडी डन दैट, देखिए हैव डन।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी नेगेटिव, जब भी आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव बनाना होगा क्या करना है, कुछ नहीं, खाली नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। देखिए शी हैज़ ब्रोकन इट, यह है पॉजिटिव सेंटेंस, शी हैज़ नॉट ब्रोकन इट, खाली नॉट लगाया। आई हैव गॉन देयर, आई हैव नॉट गॉन देयर, तो हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस। चलिए जी, बाकी सेंटेंस वैसा ही होता है, खाली नॉट इंसर्ट करना है। इसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। क्या करने हैं, क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे, हैज़ या हैव को कहाँ पे यूज़ करना है, इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जैसे यू हैव विजिटेड द हॉस्टल, हैव यू विजिटेड द हॉस्टल, देखिए हैव यूज़ यहाँ पे हुआ है। शी हैज़ टेकन योर लैपटॉप, हैज़ शी टेकन योर लैपटॉप, हैज़ यूज़ हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना, जो हैज़ है ना हमेशा याद रखना है किन के साथ यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन्स के साथ। मैंने आपको बताया इसमें हैज़ है, एस है, जिसमें भी एस होगा या ई एस होगा वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, याद रखना, चाहे वो रूल होगा या वर्ब होगा। चलिए जी, दे हैव क्लीन द रूम, हैव दे यहाँ पे हुआ हैव यूज, हैव दे क्लीन्ड द रूम। ओके गाइज, अब है इसका लास्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये कौन सी एक्शन दिखाता है, ये वो वाली एक्शन दिखाता है जो पास्ट में शुरू हुई। कब शुरू हुई है, पास्ट, लेकिन अभी भी चल रही है। पास्ट में शुरू तो हुई लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रही है, उसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। या आप कह सकते हो ये ड्यूरेशन को, तो क्या है, ये ड्यूरेशन पे फोकस करता है या ऑन गोइंग एक्टिविटी पे फोकस करता है। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि इसमें एक्शन पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में अभी चल रही है, गोइंग ऑन, ठीक है, उसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल है इसका, इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है हैज़ बीन प्लस वर्ब का इंक फॉर्म प्लस सिंसर फॉर। हैज़ तो मैंने आपको बताया है जिसके साथ यूज़ होता है उसी के साथ हैज़ बीन भी यूज़ होगा, यानी ही शी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ। और दूसरा है हैव बीन, जिसके साथ हैव यूज़ होता था उसी के साथ हैव बीन भी, यानी आई वी दे यू। और इंक फॉर्म मैंने आपको बताया ना, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे टेक है, इसको आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा टेकिंग, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टेकिंग, तो इस तरह का वर्ब इसमें यूज़ होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, शी हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट रूल्स इसके लिए, फॉर, सिंस, ये फॉर क्या होता है, फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि आपने काम कब से शुरू किया। और सिंस क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने कब से ये काम करना शुरू किया। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा ये। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस 9 AM, देखो कब से 9, तो टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्टली उसने कब से शुरू किया काम करना, 9 AM से, तो सिंस इसके लिए यूज़ हुआ है। तो सिंस किसके साथ यूज़ होता है, एग्जैक्ट टाइम के साथ। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल, यू हैव बीन टीजिंग हर फॉर एज, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कब से वो उसको टीज कर रहा है, सो ये क्या हो गया, ये है नॉट एग्जैक्ट टाइम, इसको पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर, ठीक है। वी हैव बीन इन द क्यू फॉर 5 hours, 5 घंटे से है, लेकिन कब से, 8 बजे से, 7 बजे से या 6 बजे से, कब से, ये तो हमें नहीं पता है, तो इसीलिए फॉर यूज़ किया। दे हैव बीन ट्राइंग टू एंटर द प्रेमिसेस सिंस मॉर्निंग, कब से, मॉर्निंग से, तो स्पेसिफाइड टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, इसीलिए हमने सिंस यूज़ किया। गाइज दैट्स इट, इसमें मैंने सारे पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के यूज़ किए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपका जो कन्फ्यूजन है क्लियर हुआ होगा। गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो मैंने रूल्स आपको सिखाई इनको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, 5-5, 6-6 सेंटेंसेस बनाइए एक एक पार्ट पे, इफ़ पॉसिबल एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।